ऐसे हमारे सबके प्रिय और मेरे पारिवारिक और ज्येष्ठ बंधु जैसे आदरणीय डॉक्टर विलास डांगरे इस क्षेत्र में पिछले अनेक सालों से जिन्होंने अपने देश में होम्योपैथी के द्वारा लोगों की सेवा की है, ऐसे सभी सीनियर डॉक्टर का आज हमने सत्कार किया है। अभी सभी ऐसे प्रमुख, विशेष रूप से सभी डॉक्टरगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं विलास जी का मनपूर्वक अभिनंदन करूंगा, क्योंकि जिस दिन उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की उस दिन से मैं उनको जानता हूं। उनकी जो बड़ी बहन थी, उनके जो पति थे डॉक्टर भोयर, प्रभाकर राव भोयर, ये हमारे नागपुर के बहुत विख्यात होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उनके अनुभव के कारण उनके साथ होम्योपैथी का व्यावहारिक प्रशिक्षण डॉक्टर विलास जी को प्राप्त हुआ। पर बाद में जब प्रैक्टिस शुरू करने का टाइम आया, तब उन्होंने कहा कि मैं काफी दूर ऐसी जगह प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूं जहां मुझे कोई पहचानता नहीं। हमारे यहाँ तात्या टोपे हॉल प्रताप नगर में, नागपुर में, वो काफी दूर, करीब 10, 12, 15 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने वहां प्रैक्टिस की शुरुआत की। और प्रैक्टिस की शुरुआत बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में की। एक घर में, एक मध्यम वर्गीय घर था, उसमें एक सामने वाले रूम में बैठकर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। और वो प्रैक्टिस शुरू करने के बाद उनके लिए और हमारे लिए अभिमान का विषय है कि इतने बड़े प्रमाण पर वो यशस्वी हुए। लोगों का विश्वास उन्होंने संपादन किया कि जिसके कारण हजारों लोग लाइन लगाकर उनके हॉस्पिटल में आते हैं। मुझे याद है, मैं जब मुंबई में मंत्री था महाराष्ट्र सरकार में, तो लता मंगेशकर जी के लिए वो मेरी बड़े बहन जैसी थी। तो उनको तक प्रकृति ठीक नहीं थी। मैंने डॉक्टर डांगरे जी को उनके पास लेके गया। बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख थे, उनको दवाई देने के लिए उनके पास लेके गया। और अनेक ऐसे ऐसे लोग हैं जो विश्वविख्यात थे, उन लोगों को मैंने सलाह दी कि डॉक्टर डांगरे जी की दवाई लीजिए। ये सब विश्वास इसलिए निर्माण हुआ कि होम्योपैथी के द्वारा अचूक निदान करते हुए उन्होंने लोगों को जो दवाई दी उसके परिणाम अच्छे निकले। और इसलिए दो बातें महत्वपूर्ण है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है, इसमें बहुत ताकत है। और ये इसके कारण अनेक लोगों को बहुत ही असाध्य रोगों के ऊपर बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। वो तकलीफ से मुक्त हुए हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं भी नियमित रूप से होम्योपैथिक की दवाई लेता हूं। मेरे जैसे हजारों लोग लेते हैं। और होम्योपैथी की विशेषता यह है कि दवाई एलोपैथी की तुलना में काफी सस्ती है, और इसलिए गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है। हमारी एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें होम्योपैथिक एसोसिएशन ने और डॉक्टर लोगों ने सोचना चाहिए कि हमारे बाकी पैथियों में रिसर्च काफी बड़ा हुआ। प्रैक्टिकली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपचार करके फिर उसके केस स्टडी किए गए। और आजकल के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो नॉलेज है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। जो होम्योपैथी की ज्ञान संपदा हमारे पास है, जिसने हमारे डॉक्टर लोगों को बहुत सिद्ध किया है और उसके परिणाम भी मिले हैं, उसको समय के अनुसार रिसर्च करना उतना ही आवश्यक है। अलग अलग प्रकार के रोगों के ऊपर जो परिणाम दवाइयों के हुए हैं, उसका रिसर्च होने से इस पैथी की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट बढ़ेगा।
भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद आयुष मंत्रालय का निर्माण हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि आयुर्वेद, योग विज्ञान, होम्योपैथी, इन सब बातों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। मैं 3 दिन पहले स्पेन में था तो अचानक मुझे एक योगा सेंटर की पार्टी दिखी और जब मैंने इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि वहाँ योगा का ट्रेनिंग दिया जाता है। 6 टीचर हैं और रोज 250 से 300 लोग योग का प्रशिक्षण लेते हैं। चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, इसका काफी बड़ा विकास हुआ है। अगर हम जर्मनी में जाएंगे तो आयुर्वेद, होम्योपैथी हमारे देश में जितनी है उससे ज्यादा रिसर्च आज जर्मनी में हुआ है और इसलिए आज भी हमारे देश में होम्योपैथी को बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। वो प्रतिष्ठा इसलिए है कि होम्योपैथी उपचार पद्धति का उपयोग करके आप जैसे महान डॉक्टरों ने, जो अनेक रोगी थे, असाध्य रोगी थे, उनको दवाई के कारण अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। इसके कारण इस देश में लाखों करोड़ों लोगों का होम्योपैथी पर विश्वास है। ये विश्वास और बढ़ना चाहिए। इस विश्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे इस होम्योपैथी को, जैसे डॉक्टर डांगरे जी ने बताया, एक व्यथा बताई कि जितना रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट होम्योपैथी को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलना, अवहेलना हुई। और एक बात यह भी सही है कि रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। और इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। मेरे सामने अनेक डॉक्टर ऐसे बैठे हैं और डांगरे जी भी उसमें है कि जो अपने प्रैक्टिस के कारण उनको बाकी पैथी के डॉक्टरों की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रतिष्ठा और सम्मान है। वो उनके निदान के कारण, उन्होंने उचित दवाई देने के कारण और लोगों को इसका लाभ प्राप्त होने के कारण। और इसलिए इसको और रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना, लोगों तक पहुंचाना, ये आप सब लोगों का मिशन है। और इसीलिए इस कार्यक्रम के निमित्त ये जो विशेष रूप से ऑनरिंग द स्टार्स ऑफ होम्योपैथी, ऐसे रूप में देश के जो प्रख्यात होम्योपैथ है उनका सत्कार हुआ। उन सब होम्योपैथ को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं और उनसे प्रेरणा लेकर नई होम्योपैथिक डॉक्टर की पीढ़ी जो आएगी वो उनसे भी अच्छा काम करेगी और होम्योपैथी को हम जो चाह रहे उससे भी कई गुना ऊपर स्थान पर पहुंचाने का उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा। डॉक्टर डांगरे जी ने भी यही काम किया है। जीरो से शुरुआत करते हुए उन्होंने इसमें सफलता हासिल की और उनका रिकॉग्निशन देश भर में उनको मिला। बीच में एक ऐसी अवस्था आई थी कि उनको बहुत संकट का सामना झेलना पड़ा, उनकी आंखें चली गई। अब हमको लग रहा था कि अभी ये कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, मेमोरी चली गई थी। हम लोग बड़े चिंतित थे। बहुत प्रकार के प्रयास उनके परिवार ने, उनके भांजे यहाँ उपस्थित है, डॉक्टर छोटू भैर, वो भी होम्योपैथी डॉक्टर है। सब प्रकार के प्रयास हुए। मैं भी दुनिया में जहां जहां घूमता हूं तो उनके इसके लिए निदान के रूप में पूछते रहता हूं। पर इन सब परिस्थिति में निराश न होते हुए पॉजिटिव वृत्ति रखकर और लोगों की सेवा करने का उनका जो एक उमंग थी, उनकी जो भावना थी, इस परिस्थिति में रोज हजारों पेशेंट को देखते हैं। उनकी श्रद्धा रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर असीम श्रद्धा है। उन दोनों का आशीर्वाद उनको प्राप्त है और एक सामाजिक दायित्व का भाव रखकर समाज के दलित, पीड़ित, शोषित लोगों को वो सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। कभी भी प्रैक्टिस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा उनका भाव नहीं है। और इसलिए लोगों के भी आशीर्वाद उनको बहुत बड़े प्रमाण पर मिले। जैसा उन्होंने उदाहरण बताया, मुझे खुद ऐसे हजारों उदाहरण पता है कि सब जगह जाकर थक गए, कोई उपाय नहीं था, पर डॉक्टर डांगरे जी के पास निराश होकर आखिरी उपाय के रूप में आए और मुझे लगता है कि उनको उसके बाद अच्छे परिणाम मिले। कुछ दिन पहले की घटना है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े हीरो है जितेंद्र करके, वो मेरे घर पर आए थे। एक कार्यक्रम हुआ,
डॉक्टर डांगरे से परिचय हुआ, उनके परिवार में भी उनके नातिन को भी दवाइयाँ चाहिए थी। बड़े सब जगह के प्रयास कर चुके थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर को मैंने कहा कि इनका निदान देखो। उन्होंने मुंबई से उनके फैमिली के लोग भेजे, इन्होंने दवाई भेजी। जब उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने कहा, मेरा तो विश्वास है कि डॉक्टर डांगरे जी ने आपको दवाई दी है, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसलिए इस प्रकार का एक असामान्य डॉक्टर जो पैसे के लिए काम नहीं करता, सेवा के रूप में काम करता है, पॉजिटिव वृत्ति रखता है और समाज के प्रति सम्मान रखते हुए लोगों की सेवा करना, ये ब्रिज सामने रखकर काम करता है। ऐसे हमारे मित्र आदरणीय विलास जी को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से गौरवान्वित किया है और ये बहुत हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और इसलिए आप सब लोगों ने अपनी भावना व्यक्त करने के लिए आज यह कार्यक्रम लिया है। मैं विलास जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान के आशीर्वाद से, विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद साक्षात उनके पीछे खड़ा है, उनके आशीर्वाद से इसी प्रकार से वो कार्य करते रहेंगे। और जो जनता को आशीर्वाद मिला है, उनको हम लोगों के मन में विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनको कुछ न कुछ प्रमाण में दृष्टि मिल जाएगी और प्रभावी रूप से वो लोगों की सेवा कर सकेंगे। यही हम सब लोग भगवान से हर समय प्रार्थना करते रहते हैं। वो भी हमारी भावना, याचना भगवान पूरा करेगा, ऐसा विश्वास है। मैं फिर से एक बार डॉक्टर डांगरे जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बाकी भी जो डॉक्टर जिनका आज गौरव हुआ है, वो अपने अपने जिले में, अपने गांव में, अपने शहर में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो भी वहां इसी प्रकार से अच्छी सेवा कर रहे हैं और उनका एक आइकॉनिक मॉडल हमारे नए पीढ़ी के सामने आए, इसलिए उनको भी आपने गौरवान्वित किया है। ऐसे सभी डॉक्टर लोगों को भी मैं अभिवादन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान उनको सेवा करने के लिए शक्ति दे और एक प्रकार से उनके हाथ से ऐसी शक्ति होती रहे, सेवा होती रहे। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं कोई इस प्रकार का नेता नहीं हूं कि फालतू बातें करूंगा, मैं जो बोलता हूं वही वो करता हूं और वो होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन सभी उपचार पद्धति में हमारे देश में लोग प्राधान्य, प्राथमिकता, प्रायोरिटी होम्योपैथी को देंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और ये करने के लिए जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, मेरे पास बहुत बार आते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं और इंजेक्शन देने का काम करते हैं। तो मैंने उनको डांटता हूं, मैं मतलब तुम्हारे पैथी पर अगर तुम्हारा विश्वास नहीं तो लोगों का क्यों पैदा होगा, ये मत करो। और मैं डॉक्टर डांगरे जी का उदाहरण देता हूं, इतनी हजारों लोग उनके लाइन पे, कभी उन्होंने इसका उपयोग इस प्रकार से नहीं किया। कहा है ज्यादा कि भाई अगर ये नहीं हो सकता, आप जरा मेडिकल कॉलेज में एलोपैथिक डॉक्टर से भी सलाह ले लो, हमारी मर्यादा है। और इसलिए ये कामयाबी जो है, हमारे सभी डॉक्टर होम्योपैथी के प्रति व्रतस्थ होकर मिशन के रूप में काम करेंगे तो इस पैथी को, उपचार पद्धति को आज जो प्रतिष्ठा है उससे कई गुना ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपके पैथी के प्रगति और विकास के लिए आपके साथ जरूर खड़ा रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।